दर्शकों, बहराइच में हुई हिंसा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। राम गोपाल की हत्या कर दी गई और इन सब के पीछे की वजह आपको पता है। वजह है मस्जिद के आगे से यात्रा निकाली जा रही थी और इसमें डीजे बज रहा था और यात्रा में डीजे पर भजन बज रहे थे। दूर दूर तक भजन की आवाज जा रही थी और यही वजह है कि कट्टरपंथी वहां पर आक्रोशित हो गए और फिर यह वाद विवाद बढ़ा और खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया गया। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने दर्शकों आज एक फैसला दिया है। क्या है वो? साफ कहता है फैसले में, जय श्री राम के नारे लगाने से या डीजे पर भजन बजाने से किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। यानी अगर कोई शख्स गुजर रहा है मस्जिद के सामने से, नारा लगा रहा है, भजन बजा रहा है, सुन रहा है, तो इसमें उपद्रव, दंगे, मारपीट का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यह कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है, दर्शकों टिप्पणी है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग ऐसे हैं जो गुंडाई पर उतर आते हैं, जान लेने तक पर उतारू हो जाते हैं। सोचिए जरा। लेकिन आपको आज मैं ये फैसला बता रहा हूं और ये फैसला आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? इसके पीछे की वजह है ये है, दक्षिण कन्नड़ के 2 लोग रात में मस्जिद में घुस गए। दर्शकों, क्या हुआ? मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, उन पर ऐसा आरोप लगा है। दोनों लोगों को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 के तहत उन पर केस भी दर्ज कर लिया। धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। इतना ही नहीं दर्शकों, आरोपियों ने मामला खारिज करने की याचिका कोर्ट में लगाई। कर्नाटक सरकार ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का विरोध किया और इस मामले में गहराई से जांच की मांग कर डाली। याचिकाकर्ताओं का मस्जिद में सार्वजनिक स्थान होने का तर्क सामने आया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपियों की दलील को स्वीकार किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर आप नारा लगाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये कर्नाटक में सरकार, आप सोचिए सरकार को दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार क्या तुष्टीकरण कर रही है? वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ये कर्नाटक है। यहां जय श्री राम के नारे, हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन को लेकर विवाद होते रहे हैं। राज्य की सिद्धारमैया सरकार कुछ नहीं कर पाई, बल्कि मासूमों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिद्धारमैया सरकार की नाकामी है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला आया जो कट्टरपंथियों की सोच के मुंह पर तमाचा है। कर्नाटक में सनातन विरोधियों की फौज बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया चुप्पी साध कर बैठे हैं। जय श्री राम के नारे लगने से कट्टरपंथियों को तकलीफ होती है। इससे पहले भी बेंगलुरु में कुछ कट्टरपंथियों ने एक दुकानदार की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो अजान के वक्त हनुमान भजन सुन रहा था। इसके बाद ये मुद्दा कर्नाटक विधानसभा में उठा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था बनाने में कांग्रेस सरकार को फेल बताया। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया। फिर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगने लगे और बीजेपी ने अब कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। देखिए, कोर्ट के निर्णय का मैं सम्मान करता हूं और बीजेपी का खुद ये मानना रहा है कि पूरे देश में कोई भी एरिया जो है वो मुस्लिम एरिया या हिंदू एरिया नहीं कहला सकता। इस देश की पूरी भूमि, हर इंच की भूमि जो है वो भारत माता की भूमि है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले पर हिंदू धर्मगुरुओं और मौलानाओं के बीच जंग छिड़ गई है। तो इसलिए मेरा मानना है, जब वो अपराध नहीं है तो जय श्री राम कैसे अपराध हो गया भाई? जय श्री राम बोलना यह बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय है और कट्टरपंथियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और कट्टरपंथियों को शायद मैं आशा करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आएगी। ये बड़ा अफसोसनाक बयान है और इसको अगर आपत्तिजनक भी कहा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मंदिर में जाकर अजान देना या मंदिर में जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना ये किसी की धार्मिक भावनाएं इससे आहत नहीं होती कि तो क्या समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? इसलिए मैं मानता हूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। इस तरह के फैसले से सामाजिक ताना बाना खराब होगा। धर्म
मजहब को लेकर छिड़ी इस लड़ाई को थामने की जरूरत है ताकि दंगे फसाद कम हो और देश आगे बढ़े। लेकिन दर्शकों, सनातन के विरोध की चिंगारी सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। पूरे दक्षिण भारत में मानो सनातन के विरोधियों की फौज सी खड़ी हो रही है। आंध्र प्रदेश के इलाके से एक तस्वीर सामने आई है। अन्नामय्या जिले में कट्टरपंथियों ने हनुमान मंदिर पर हमला बोल दिया और मंदिर को कुछ कट्टरपंथियों ने बुरी तरह तोड़ दिया। दर्शकों, तस्वीर आपके सामने है, लेकिन आप सोचिए कौन लोग हैं जो मंदिर के अंदर मौजूद हनुमान जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए तो बार बार यह सवाल उठ रहा है कि पूरे देश में यह क्या चल रहा है। सनातन के खिलाफ आखिर जहर क्यों उगला जा रहा है? सनातनियों को अलग अलग तरीके से क्यों टारगेट किया जा रहा है? मंदिर मूर्ति पर क्यों हमला बोला जा रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है दर्शकों। अब देखना यही होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बहराइच में भी सीएम योगी ने एक्शन के आदेश दे दिए। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की सबसे बड़ी और एक और अहम खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। खबर है भारत ने पाक में खूंटा गाड़ दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को आज पाकिस्तान के अंदर से ही लताड़ा है। क्या कहा है, आज एक एक जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि आज की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर हैं दर्शकों, और करीब 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तानी दौरे को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया की निगाहें थी। साल 2015 था, आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान पर आयोजित हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए वो पाकिस्तान गई थी। तब विदेश सचिव के तौर पर जयशंकर सुषमा स्वराज के साथ पाकिस्तान गए थे। सोचिए, आप पीछे खड़े हुए, देख लीजिए तस्वीर। और आज की तस्वीर, दूसरी बार मोदी सरकार में विदेश मंत्री बने डॉक्टर जयशंकर पहली बार पाकिस्तान गए, वो तस्वीर भी देख लीजिए, जहां उनका अंदाजे बयां बिल्कुल वही था। इस्लामाबाद पहुंचते ही उनके स्वागत के बाद एक स्वैग वाली तस्वीर भी सामने आई दर्शकों। उन्होंने चश्मा बदला है और यह चश्मा बदलने की तस्वीर जरा देख लीजिए आप। पूरे पाकिस्तान में इससे हलचल पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेक्स उतारे और फिर जो चश्मा लगाया, देखिए आप। पीएम मोदी के दूत बनकर गए, लेकिन इस तस्वीर ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी। पाकिस्तान में ना सिर्फ अपने बयानों से उन्होंने आतंकिस्तान को लेकर भारत के रुख को साफ कर दिया है, बल्कि बंटवारे से पहले वाले अखंड भारत के उस हिस्से पर भारतीयता के प्रतीक को भी स्थापित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों, इसी का इंतजार था और हुआ भी वही, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।